नमस्कार, आप देख रहे हैं M9 इंडियन न्यूज में हूँ आपके साथ। तो जैसे कि आपको पता है, हर रोज कुछ नया कुछ यूनिक दिखाने के लिए हम आपको लेकर आते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज हम श्याम जी का जो धाम है खाटू श्याम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और खाटू श्याम धाम से जुड़ी एक एक जानकारी और हर एक स्थान की बारीकी से हम आपको दर्शन कराएंगे। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। खाटू श्याम मंदिर भारत के फेमस मंदिरों में से एक है। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है। खाटू श्याम मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। खाटू श्याम मंदिर में प्रत्येक वर्ष करीब 90 लाख से अधिक भक्त खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, यह बात है भक्तों की गाड़ियों पर लिखी होती है, जिन्हें लाडली सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खाटू वाले बाबा को अपने नाम खाटू श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम के दर्शन करने जो भी आता है उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कहते हैं खाटू श्याम सबकी सुनते हैं और इसी वजह से लोगों के बीच खाटू श्याम को लेकर गहरी आस्था और विश्वास है, जिसकी वजह से रोजाना कई हजारों की संख्या में लोग देश विदेश से खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम पहुंचते हैं। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक है। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अवैध बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। आपको बताते हैं इस मंदिर की क्या मान्यता है। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इस बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आते हैं। अब हम आपको बताते हैं बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम। आपको बता दें, महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलापति के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीम, पितामह गुरु द्रोण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसकी सहारा बनो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगा और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हार निश्चित है। तभी श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष धारण करके बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथों में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण एक युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सके। चलिए जानते हैं खाटू श्याम कैसे बने हारे का सहारा। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव
विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वहाँ वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैंने किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जब जगदम्बा लहू का पान कर रही थी, मुझे तो यह लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें झुक गईं। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया था। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्ति प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुम से बड़ा दानी ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का तुम सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा।